आज हम समझेंगे SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शंस, इन्हें किस तरह से बहुत कम समय में एग्जैक्टली सॉल्व किया जाए। क्लास 12th एग्जामिनेशन के अंदर ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स, और हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स की एक्सरसाइज में SN1 SN2 के ऊपर काफी सारी प्रॉब्लम दी गई हैं और बाकायदा आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो इसीलिए जरूरी है इन SN1 SN2 को बहुत अच्छे से समझना। वैसे तो ये रिएक्शन कई तरह की हैं, SN1, SN2, SNI, SNAR, SN बेंजाइन, लेकिन सभी रिएक्शन हमारे क्लास 12th लेवल के काम की नहीं। वो सभी रिएक्शन हमारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन या मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। उनके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम जेई और NEET यानी नीट एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, तब उनके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन सामने है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से ही आपको बताया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिप्लेसमेंट, यानी आपके पास कोई रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट में आपने कोई सब्सटेंस ऐड किया और इस सब्सटेंस ने यहां से X को हटा दिया और इसकी जगह को ऑक्यूपाई किया। Y X की जगह पे आ गया, X बाहर चला गया। X जो बाहर गया है उसे लीविंग ग्रुप कहा जाएगा। Y ने अटैक किया है, इसे अटैकिंग एजेंट कहा जाएगा और इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ वन ग्रुप बाय अनदर, इसे सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। अगर आने वाला ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज है इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर नेगेटिवली चार्ज है इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और अगर ये फ्री रेडिकल है तो इसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर हमने अभी पढ़ा तीन तरह की, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब यहां से अंदाजा हो जाएगा रिएक्टेंट जिस पे रिएक्शन होती है, रिएजेंट जो रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट जो हम ढूंढना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, और साइड प्रोडक्ट जो भी बाहर बना उसे कहा जाएगा। अब हमें अपने 12th लेवल पे जो स्टडी करना है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक को अंडरस्टैंड करना है, यानी जब एक न्यूक्लियोफाइल किसी रिएक्टेंट पे अटैक करता है और उसमें से लीविंग ग्रुप बाहर जाता है, इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसा कि अभी मैंने कहा कई तरह की, SN1, SN2, SNI, SNAR, SN बेंजाइन एटसेट्रा, लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ दो ही रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, SN1 और SN2। बाकी के बारे में हम जब जेई और नीट एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तब आपको बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। SN2 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर। नाम याद रखेंगे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, इसे SN2 रिएक्शन कहा जाएगा। SN2 के बारे में कुछ बातें, यहां 2 लिखा है तो आपने याद रखना है ये 1 स्टेप रिएक्शन होती है, ये एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगी। जिसके आगे 2 लिखा है वो 1 स्टेप रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन का ऑर्डर रहेगा 2, इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आखिर कैसे होती है ये रिएक्शन देखें। सपोज ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है और इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है। रिएक्टेंट अटैकिंग एजेंट, अब होगा ये कि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहां से लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा, और इस सिचुएशन को मैं ऐसे दिखा सकता हूं, एक इस तरह की सिचुएशन कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और लीविंग ग्रुप बाहर गया, इसे ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। और फिर लीविंग ग्रुप पूरी तरह से बाहर चला जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहां पे कनेक्ट हो जाएगा, इसे हम SN2 रिएक्शन के नाम से पहचानेंगे। ना रिमेंबर, ये कोई स्टेप नहीं है, ये तो रिएक्शन के दौरान सपोज हमने एक फोटोग्राफ ले लिया
ये वो है, अदरवाइज ये सिंगल स्टेप रिएक्शन मानी जाएगी। आप चाहें तो इसको ना लिखें तो ये वन स्टेप रिएक्शन इसको कहा जाएगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन इसको हम कहेंगे। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं जहां आपको डिफरेंट रिएक्टेंट को SN2 के ऑर्डर में अरेंज करना होगा। अब SN2 के ऑर्डर में आप किस तरह से अरेंज करेंगे, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह की बातें कही जाती हैं कि भाई यहां स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट देखना है, यहां आपको नेबरिंग ग्रुप इफेक्ट देखना है, एटसेट्रा। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इतनी बड़ी चीजों में हमें पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। कुछ ट्रिक्स के जरिए आप तुरंत इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान रखना इस बात को, जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज को मुश्किल ढंग से किया जाए। जब वो आसानी से हो सकती है तो क्यों ना उसको आसानी से किया जाए, जबरदस्ती मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप इसमें ध्यान रखें कि इस तरह के रिएक्शन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा। अगर आपके पास कार्बोकैटायन या अल्काइल हैलाइड इस तरह के हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी की और फिर टर्शरी की। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन होते हैं, किसे कहा जाता है? सो देखिए, हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जो एक कार्बन से, हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जो एक कार्बन से, इसे प्राइमरी हैलाइड कहा जाएगा। ऐसे ही हमारे पास इस तरह का कंपाउंड भी हो सकता है, हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जो दो कार्बन से, इसे सेकेंडरी कहा जाएगा। और यहां पर एक ये भी हो सकता है कि हैलोजन ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जो तीन कार्बन से, इसे टर्शरी हैलाइड कहा जाएगा। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट क्लास 12th अल्काइल हैलाइड का चैप्टर है, हेलो एल्केन्स का चैप्टर है, अल्काइल हैलाइड दिए जाएंगे। तो हमने वही एग्जांपल लिया है, ब्रोमोब्यूटेन। ब्रोमोब्यूटेन के हमारे पास ये आइसोमर है और हमने देखा क्योंकि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो डायरेक्ट इसको अरेंज कर दें, प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, एटसेट्रा। तो इस तरह से आप इनको अरेंज कर पाएंगे। सपोज आपसे कह दिया कि भाई आपके पास 1 ब्रोमोप्रोपेन है और आपके पास 2 ब्रोमोप्रोपेन है, इन्हें SN2 में अरेंज करना है, तो क्या मुश्किल है? कुछ भी नहीं है। आप ध्यान रखें, ये कैसा हुआ प्राइमरी और ये कैसा हुआ सेकेंडरी। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी? प्राइमरी की। तो आपका जवाब तुरंत आएगा। सो वी कैन से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह से आपको जवाब देना होगा, SN2 रिएक्शन में अरेंज करना होगा, जो कि बहुत आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। अब सपोज क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमारे पास ये कंपाउंड है और हमें बताना है क्या ऑर्डर रहेगा। हमने देखा अल्काइल हैलाइड है, हैलोजन है, अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल हैलाइड, लेकिन ये भी कैसा है? प्राइमरी। ये भी कैसा है? प्राइमरी। दोनों ही प्राइमरी हैं। अब ध्यान देंगे लिविंग ग्रुप पे, बाहर जाने वाला ग्रुप। जितनी जल्दी ये ग्रुप बाहर जाएगा उतनी जल्दी ये रिएक्शन होगी और ये डिपेंड करेगा उसके वजन पे, उसके भार पे। हैवियर इज द ग्रुप, फास्टर इज द रिएक्शन। हैवियर इज द ग्रुप, फास्टर इज द रिएक्शन। आयोडीन और ब्रोमीन में से एटॉमिक मास किसका ज्यादा है? आयोडीन का, और इस वजह से ये रिएक्शन फास्ट होगी। तो ऐसे हम बस दो ही यहाँ फैक्टर ध्यान रखेंगे, हैलाइड्स की टाइप और यहाँ कार्बोकैटायन, और इस तरह से आप SN2 में अरेंज कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ नंबर 2 पे आती है SN1 रिएक्शन। हमें दो ही रिएक्शन ये क्लास 12th एग्जामिनेशन के लिए पढ़नी है। SN1 की फुल फॉर्म सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और ये 2 स्टेप रिएक्शन है और इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 होता है, याद रखना है। सपोज हमारे पास ये कोई रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट पे अटैक होना है। पहला स्टेप होगा, ये रिएक्टेंट में से लीविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा और लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा, ये पहला स्टेप। स्लो स्टेप, पहला स्टेप ये रहेगा। फिर इसके ऊपर आने वाला अटैकिंग एजेंट
अटैक करेगा। अब आने वाला अटैकिंग एजेंट जब अटैक करेगा, ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है या ये रियर साइड से भी, क्योंकि यहां दोनों की दोनों पोजीशन ओपन है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करता है तो हम देखेंगे इस तरह से हमारे पास कंपाउंड बना। जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल में भी ये ग्रुप इधर था, यहां भी इधर है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा। और अगर ये रियर साइड से अटैक करता है तो हमारा कंपाउंड ये बनेगा। और यहां देख सकते हैं, अगर ये ग्रुप राइट में था तो यहां लेफ्ट में है। इसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या वोल्डन इन्वर्जन के नाम से पहचानते हैं। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या वोल्डन इन्वर्जन के नाम से पहचानते हैं। तो SN1 रिएक्शन में दो तरह के हमारे पास आइसोमर बनते हैं, एक रिटेंशन और एक इन्वर्जन, जिसे वोल्डन इन्वर्जन भी कहा जाता है। और ये स्टेप होता है हमारा फास्ट स्टेप, ऊपर वाला था स्लो स्टेप और ये है फास्ट स्टेप। और केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंगली हम जानते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप हमेशा रेट डिटरमाइनिंग होता है और स्लोएस्ट स्टेप में एक ही रिएक्टेंट है, तो रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया, 1। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज SN1 रिएक्शन। ये तो इसके बारे में बात हुई कि ये क्या है क्या नहीं है, आइडिया होना भी जरूरी है। लेकिन अब आप प्रॉब्लम्स को यहां कैसे सॉल्व करोगे, SN1 में कैसे अरेंज करोगे, तो ध्यान रखो। आप इस ऑर्डर को ध्यान रखोगे, टर्शियरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड। टर्शियरी हैलाइड या अलाइलिक हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, सेकेंडरी की कम, प्राइमरी की कम। जो मैं बोलता हूं ध्यान रखना, टर्शियरी हैलाइड हो, अलाइलिक हैलाइड हो, बेंजाइलिक हैलाइड हो, इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। सपोज आपसे कहा जाता है कि आपको इन कंपाउंड को अरेंज करना है SN1 के ऑर्डर में। आपके पास ये कुछ कंपाउंड दिए गए और आपको SN1 के ऑर्डर में अरेंज करना है। लेट दिस इज कंपाउंड नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3। आपको इनको SN1 में अरेंज करना है या SN2, कुछ भी कहा गया। अब कहा गया SN1, तो आप ये देखो, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो 2 से, सेकेंडरी हुआ। यहां हैलोजन वाला कार्बन 3 से, टर्शियरी हुआ, दिस इज टर्शियरी। और यहां ये 1 से कनेक्ट है, कैसा हुआ, प्राइमरी। बस ये आपने मेजर कर लिया, टर्शियरी वाला सबसे ज्यादा, सो वी कैन से सेकेंड जिसमें टर्शियरी है, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड, ये यहां पे ऑर्डर रहेगा। इस तरीके से हमने ब्रोमो ब्यूटेन के आइसोमर्स को अरेंज किया। ऐसे ही आपको दिया जा सकता है, सपोज ये कंपाउंड दे दिया गया कि भाई आपके पास CH2Br है, CH3CH2Br है, यहां बताना है SN1। तो मैंने अभी बताया था आपको, टर्शियरी, बेंजाइलिक, अलाइलिक सबसे ज्यादा। बेंजाइलिक का मतलब है बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन, इसे बेंजाइलिक कहा जाता है। ये बेंजाइल ब्रोमाइड है। बेंजाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्रोमाइड, अलाइल ब्रोमाइड सबसे ज्यादा, तो कुछ सोचना ही नहीं, हमारा जवाब हो गया। और इस तरह से ये हमने इसको अरेंज कर दिया। अगर आपसे कहते CH3, 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 आयोडीन, CH3, CH3 एंड ब्रोमीन, बताओ कौन ज्यादा अच्छे से करेगा, तो समझ पाएंगे। ये भी टर्शियरी, ये भी टर्शियरी। अगर हैलाइड सेम है तो क्या देखना है, लीविंग ग्रुप। कौन आसानी से बाहर जाएगा, उसी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। और लीविंग ग्रुप किस पे डिपेंड करेगा, वजन पे। किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक मास पे। और एटॉमिक मास किसका ज्यादा है, आयोडीन का। इस वजह से हम कहेंगे कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से बच्चों आपने SN1 और SN2 की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान सी प्रॉब्लम है। हमने आपके पास वर्कशीट व्हाट्सएप नंबर पे भेजी हुई है, जहां इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब इस लेक्चर को देखने के बाद उन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। जो बच्चे अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आपको अगर वर्कशीट रिक्वायर्ड है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि नीचे दिया जा रहा है,
वहां पर आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, अपना नाम, अपनी क्लास, अपना सिटी, अपना स्टेट और आपका बोर्ड कौन सा है आप इस मोबाइल नंबर पे रजिस्टर करवाएंगे। और फिर उसके बाद एक बार रजिस्टर अगर आप हो गए तो वर्कशीट, एक्सरसाइजेस, क्वेश्चंस वगैरह आपके मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा। आप उन्हें सॉल्व करेंगे और जब वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा तो आप उसका आंसर हमारे पास भेजें या वीडियो लेक्चर्स को देखते रहें। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको उनके सॉल्यूशन का मेथड मिलेगा कि आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। यहां हमने सीखा किस तरह से SN और SN2 में अरेंज करते हैं।